ब्रह्मांड संपूर्ण समय, अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को कहते हैं। सबसे पहले 16वीं सदी में कोपरनिकस ने यह कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। कुछ दशक बाद दूसरे यूरोपीय खगोलविद गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखा कि सितारों से आगे भी सितारे हैं। ब्रह्मांड जिसमें अरबों तारे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, क्योंकि अभी इसका पता ही नहीं चला है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और कितना रहस्यमयी। और इन असंख्य तारों के बीच कई जीवन सभ्यताएं भी मौजूद हो सकती है, पर इसका पता लगाना इतना कठिन है जितना इंसानों को अमर होना है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पृथ्वी से दूर खरबों माइल्स तक क्या क्या मौजूद है। हम सफर करेंगे पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर तक। जब हम पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाते हैं तो यहाँ पर ग्रेविटी जीरो होने के कारण अगर कोई दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत पोजीशन में खड़े हैं तो दोनों व्यक्ति को ऐसा महसूस होगा कि मैं सीधा हूँ, वो उल्टा है। जब हम तेजी से अपने सौर मंडल को पार करके दूर जाते हैं तो एक नई पहेली शुरू होती है। अगर आप पृथ्वी से सीधा ऊपर दूर अंतरिक्ष में जाते हैं तो कुछ देर बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि स्पेस का ऊपरी और निचला हिस्सा आपके पोजीशन पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि जो अंतरिक्ष का साइड आपके सिर के तरफ होगी वो आपको ऊपर महसूस होगा। और जब आप अपनी पोजीशन बदलते हैं तो आपको ये फिर महसूस होगा कि वो साइड मेरे ऊपर नहीं बल्कि ये साइड है। यहाँ आप उत्तर, दक्षिण, वेस्ट, ईस्ट नहीं डिसाइड कर पाएंगे, बस आप कॉस्मिक मैप देखकर अनुमान लगा सकते हैं। इतनी दूर अंतरिक्ष में आप एक बिल्कुल अलग दुनिया महसूस कर सकते हैं जो शायद आपकी सोच से भी परे हो। हम यहाँ कई ऐसी खगोलीय घटनाएं देख सकते हैं जो शायद पृथ्वी से देखना असंभव था। जब हम पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर होंगे तो ब्रह्मांड के कई ऐसे स्थान से होकर गुजरेंगे जहां बहुत ही ठंड और गर्म हो। यहां से हम कई आकाशगंगाएं भी देख सकते हैं जो दूसरी दुनिया होने की संभावना भी जताती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह होगी कि पृथ्वी से 1 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर हम मिल्की वे से बाहर होंगे और हम मिल्की वे का पूरा भाग देख रहे होंगे जिसे पृथ्वी से देखना असंभव है, और यह बहुत ही सुनहरा दृश्य होगा। यहाँ से हम कई आकाशगंगा को भी देख सकते हैं और कई नेबुला भी मौजूद होंगे, पर यहाँ भी इन पिंडों की दूरियां लाखों माइल्स में होंगी। इतनी दूर हम पृथ्वी से आ चुके हैं तो शायद कुछ ऐसी चीजें भी देख सकते हैं जो शायद पृथ्वी से देख पाना असंभव था। यहाँ शायद चांद से भी छोटा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जहाँ हर कुछ पृथ्वी से उल्टा अपने आप में जिंदगी बसाए हुए हो। हम सब अपनी दुनिया के अनुसार कल्पना करते हैं, पर इधर कुछ ऐसी दुनिया मौजूद हो सकती है जिसकी संरचना से लेकर बायोलॉजी तक बिल्कुल अलग डिजाइन किया गया हो। और जब हम 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर जाएंगे तो हम एंड्रोमेडा आकाशगंगा के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। हालांकि अगर हम एंड्रोमेडा आकाशगंगा की ओर यात्रा कर रहे हैं तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी का व्यास 2,20,000 प्रकाश वर्ष है, जबकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि 4.5 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी दोनों आपस में मिल जाएंगे और इस नए आकाशगंगा को मिल्कोमेडा कहा जाएगा। यह एक ऐसी घटना होगी जिसे इंसानों की कई हजार पुश्तें देख सकती है, और इन दोनों गैलेक्सियों को कोलैप्स होते इनके आसपास के गैलेक्सी वाले भी देख सकेंगे। इस घटना को पृथ्वी से देखने पर कुछ अलग दिखेगी और दूसरे आकाशगंगा से देखने पर बिल्कुल 2 गैलेक्सियों को साथ में कोलैप्स होते देखा जा सकता है, पर इंसान पूर्णतः घटना को होते नहीं देख पाएगा। ये रहा हमारी गैलेक्सी। इसका नाम मिल्की वे है। हमारी पृथ्वी इस भुजा में निवास करती है। इस भुजा का नाम ओरियन आर्म है। ओरियन आर्म मिल्की वे गैलेक्सी की एक छोटी सर्पिल भुजा है जो 3500 प्रकाश वर्ष के पार और लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष लंबाई में है, जिसमें पृथ्वी सहित सौर मंडल शामिल है। और अब हम सब जाएंगे अपनी गैलेक्सी से बाहर। अब हम अपनी गैलेक्सी से बाहर हैं। हम कहाँ हैं इसमें? हमारा सौर मंडल भी नहीं दिख रहा।
इस आकाशगंगा को देखिए, यह है मिल्की वे गैलेक्सी का पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा। पृथ्वी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी की दूरी 25 लाख प्रकाश वर्ष है। आपको इधर ऐसे अरे गहरे बहुत सारे गैलेक्सियां दिख सकती है। अब जरा नजर घुमाएंगे तो देखेंगे कि आसपास की आकाशगंगा भी खुले ब्रह्मांड में टीनी भर के दिखेंगे। इससे आगे जाने पर हम देखेंगे कि गैलेक्सियां का भी एक समूह है जिसे गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है। आमतौर पर एक गैलेक्सी क्लस्टर में 100 से 1000 आकाशगंगाएं गर्म एक्सरे उत्सर्जक गैस और बड़ी मात्रा में डार्क मैटर होते हैं। सीलम सुपर क्लस्टर में 5.5 लाख से अधिक आकाशगंगाओं का संग्रह है। ये सभी गैलेक्सी सुपर क्लस्टरों में सबसे बड़ा है। इसे कोमावाल के नाम से भी जाना जाता है। हमारी आकाशगंगा लोकल ग्रुप कहे जाने वाले एक छोटे गैलेक्सी क्लस्टर में स्थित है। लोकल ग्रुप में 36 आकाशगंगाएं हैं जिसमें मिल्की वे भी शामिल है और हमारी आकाशगंगा बड़ी आकाशगंगाओं में से एक है और यह लोकल ग्रुप एक सुपर क्लस्टर के किनारे पर स्थित है। इसके निकटतम पड़ोसी बड़े मैगेलेनिक बादल और छोटे मैगेलेनिक बादल है। अभी इतना सोचिए कि हमारा पृथ्वी हमें कितनी बड़ी लगती है। वह सौर मंडल के लेवल पर तुच्छ हो जाती है। अब जब गैलेक्सी के लेवल पर देखते हैं तो हमारा सौर मंडल भी पता नहीं किधर गायब हो जाता है। अब हमें गैलेक्सी मिल्की वे बहुत बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब गैलेक्सी क्लस्टर के लेवल पर आते हैं तो मिल्की वे गैलेक्सी भी बिंदु समान मालूम पड़ती है। अभी यहीं तक सीमित नहीं है, इन गैलेक्टिक क्लस्टरों का भी दादाजी बैठे हैं यहाँ और इन्हें गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर कहा जाता है। एक सुपर क्लस्टर छोटे आकाशगंगा समूहों या आकाशगंगा समूहों का एक बड़ा समूह है। ये ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ज्ञात संरचनाओं में से एक है। मिल्की वे लोकल ग्रुप आकाशगंगा समूह का हिस्सा है जो लानियाकिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। लानियाकिया सुपर क्लस्टर में लगभग 1 लाख आकाशगंगाएं शामिल है जो 520 मिलियन लाइट ईयर से अधिक में फैली हुई है। इस स्तर पर देखें तो हमारी पृथ्वी, सौर मंडल, तारे, ग्रह क्या एक साथ कई आकाशगंगाएं गायब हो गई तो इंसान एक कीड़ा के बराबर भी नहीं है। सुपर क्लस्टर के बड़े आकार और कम घनत्व का मतलब है कि वे क्लस्टर के विपरीत हब्बल विस्तार के साथ विस्तारित होते हैं। ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड में सुपर क्लस्टर की संख्या 10 मिलियन होने का अनुमान है। मतलब जहां तक इंसान ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं वहां तक सुपर क्लस्टरों की संख्या 1 करोड़ होने का अनुमान है। ये है ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड। इतना ही तक इंसान देख पाता है और यह इतना विशाल है कि इंसान को अरबों खरबों जन्म लेने के बाद भी यहाँ तक पहुँच पाना असंभव है, क्योंकि इसकी दूरी को तय करने में प्रकाश को भी अरबों साल लग जाते हैं। लेकिन जब हम बात करें पूरे ब्रह्मांड की तो अभी तक मिस्ट्री ही है, क्योंकि शायद जहां तक हम ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं वह ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग हो। वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि यह भी हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड अनंत हो और जब यह अनंत होगा तो इसका ढांचा तैयार करना या इसको देख पाना कभी भी संभव ही नहीं है। तो आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।